नमस्कार। आपकी बात आपके साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं संपादक श्रवण चौधरी। आज आपके साथ लॉकडाउन पार्ट 2 और कोरोना से उत्पन्न स्थिति, जो पूरे विश्व के मानचित्र में, पूरे विश्व में जो कोरोना से जो एक भयावह स्थिति उत्पन्न हुआ पूरे विश्व में, इसके बारे में आज मैं आपके साथ गहन रूप से चर्चा करूंगा। दर्शकों, सबसे पहले मैं आज आपके साथ आज का ताजा कोरोना अपडेट के बारे में जानकारी साझा करना चाहता हूं। जो सबसे बड़ी बात यह है, जैसा कि मैंने अपने पिछले कार्यक्रम में आपको बताया था, जो भारत का जो जनसंख्या का घनत्व है, इस नाते भारत एक बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। लेकिन पार्ट 2 लॉकडाउन पार्ट 1 होने के बाद फिर पार्ट 2 का आवश्यकता क्यों पड़ा? चूंकि देश में पार्ट 2 अगर लागू नहीं किया जाता तो स्थिति अमेरिका से ज्यादा भयावह भारत का होने वाला था। लेकिन आज भारत में महज 13,387 लोग कोरोना से प्रभावित हैं और मरने वाले महज 400 लोग हैं, जिसमें भारत में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र इस कोरोना से प्रभावित है, जहां मरने वाले 148 से 194 और कोरोना से 3,000 से अधिक लोग महाराष्ट्र में अकेले प्रभावित हैं। दिल्ली में लगभग 1640 लोग और मरने वाले लगभग 38 लोग दिल्ली से हैं। यह तो भारत का है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पूरे विश्व में कोरोना का असर जो अमेरिका में जो हुआ है, इसका ये चौंकाने वाला है। आज अमेरिका में प्रभावितों की संख्या लगभग 7 लाख होने के लिए जा रहा है और मरने वाले लगभग 35,000 से ऊपर, 34, अभी का ताजा अपडेट जो 34,000 से ऊपर है, लगभग ये शाम होते होते ये आपको 35,000 से ऊपर होने का जाएगा और ये 35,000 ही होगा। तो मरने वाले अमेरिका में आज लगभग 35,000 से ऊपर, और इसके बाद जो आता है वो आता है मरने वाले में इटली, जहां पर आज 22,000 लोग से अधिक लोग मर चुके हैं और स्पेन में 19,000 से अधिक लोग मरे हैं, और फ्रांस जहां पे 17,920 और इंग्लैंड 13,729 लोग अभी मर चुके हैं। और इन स्पेन, फ्रांस और इटली में भी आज लाखों से अधिक लोग इस महामारी के चपेट में और इससे प्रभावित है। जहां पे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने हाइजेनिक तरीके से, इतने साफ सुथरे ढंग से रहने वाले लोग आज इतने बड़े कोरोना के महामारी के चपेट में है। इसका मात्र एक कारण है, जो उन्होंने लॉकडाउन के प्रक्रिया को देर से अपनाया और इसका नतीजा ये हुआ जो वहां कोरोना महामारी अपने चपेट में पूरे देश को ले लिया। आज भारत में जो लॉकडाउन पार्ट 1 से पहले एक दिन के लिए मोदी जी ने देश में एक दिन के लिए लॉकडाउन किया था, और उसके बाद जो लॉकडाउन पार्ट 1 जो अभी 14 तारीख को समाप्त होना था, उस दिन प्रधानमंत्री ने पार्ट 2 का घोषणा किया। अगर पार्ट 2 का घोषणा नहीं किया होता, पार्ट 2 का घोषणा नहीं किया होता, तो पार्ट 1
जो लॉकडाउन हुआ उसका असर देखने को नहीं मिलता, इसीलिए जरूरी था पार्ट 2, लॉकडाउन पार्ट 2 को करना। चूंकि जो कोरोना का असर पूरे भारत में फैला है और लॉकडाउन के बाद जो भारत में कोरोना जो फैलने से रुका है, अगर इस पार्ट 2 को अगर आगे नहीं बढ़ाया जाता तो निश्चित रूप से कोरोना का प्रभाव और अपने क्षेत्र में पूरे देश में फैलने का भयावह स्थिति और डर था। इसीलिए पार्ट 2 जरूरी था और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्ट 2 का घोषणा किया, जो सारे देश के मुख्यमंत्रियों द्वारा इसका स्वागत किया गया और प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा होने से पूर्व कई राज्य के मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, बंगाल के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने पहले से 30 अप्रैल तक इस लॉकडाउन को बढ़ाने के पक्ष में थे। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री 14 तारीख को अपने उद्बोधन में और अपने देश के नाम संबोधन में लॉकडाउन पार्ट 2 को 3 मई तक के लिए बढ़ाया है। ये निश्चित रूप से पूरे देश वासियों के लिए ये फायदेमंद होगा। यह फायदेमंद अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसका असर आने वाले समय में ये पता चलेगा। जो इतनी दूरदर्शी सोच के बाद और इतना दूरदृष्टिकोण रखने वाले प्रधानमंत्री के द्वारा अगर लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया गया तो निश्चित रूप से इसका फायदा देश को मिलेगा। कुछ लोगों के द्वारा ये पूरे देश में ये प्रकाश में आया, प्रवासियों को भड़काने के लिए कभी दिल्ली में, कभी बंबई में, कभी कहीं ये कुत्सित प्रयास किया गया। ये निश्चित रूप से निंदनीय है। ये निश्चित रूप से इसका घोर निंदा करना चाहिए, क्योंकि आज ये जो पूरा लॉकडाउन किसी राजनीतिक कारण से नहीं है। उन लोगों को सोचना चाहिए जो लोग आज इस लॉकडाउन को लेकर के कुछ भड़काने की चेष्टा कर रहे हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए अगर आज भारत में लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो यहां मरने वालों की संख्या लाखों से ऊपर होता, वो करोड़ों से भी ऊपर जा सकता था। लेकिन ये लॉकडाउन का नतीजा है जो भारत में आज कोरोना जैसे महामारी पे हम विजय प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं और यहां इस महामारी को रोकने में लगभग हम सफल दिख रहे हैं। अभी हाल के दिनों में पहले इंदौर में हुआ, अभी मुरादाबाद में हुआ, पंजाब में पुलिस का हाथ काट लेना, कई तरह से अगर वो पुलिस, अगर कोई भी राज्य का अगर पुलिस अगर आपको लॉकडाउन का पालन करने के लिए कह रहा है तो निश्चित रूप से वो आपकी भलाई के लिए कह रहा है। लेकिन हम लॉकडाउन के दौरान हम उसका परवाह नहीं करते और पंजाब में जो ये घटना हुआ बड़ा ही निंदनीय हुआ, जो वहां पे पुलिस का ही हाथ काट लिया। मुरादाबाद में अगर कोरोना का चेकअप करने गए तो स्वास्थ्य कर्मियों पे हमला कर दिया। मुरादाबाद में हुआ, गाजियाबाद में हुआ, इंदौर में हुआ। तो इस तरह का जो ये घटना है निश्चित रूप से समाज के सभी वर्गों के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा इसका घोर निंदा किया जाना चाहिए। अगर हम ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार का अगर प्रोत्साहन देते हैं, चाहे हम सामाजिक रूप से प्रोत्साहन देते हैं या राजनीतिक रूप से देते हैं या धार्मिक रूप से देते हैं, किसी भी स्तर पे अगर हम प्रोत्साहन देते हैं तो निश्चित रूप से हम भी एक अपराधी हैं। इसीलिए ऐसे लोगों का घोर निंदा करना चाहिए, घोर भर्त्सना की जाना चाहिए और उन लोगों को समझाना भी चाहिए जिस तरीके से हमारे सिने स्टार अमिताभ बच्चन जी, सलमान खान भी अपील किए ऐसे लोगों से जो भाई आप ऐसे सेवा कर्मियों पे
न हमला करे, न उनके साथ कई जगह उन सेवा कर्मियों को लोग गुलदस्ते, माला, फूल देकर के स्वागत कर रहे हैं, जो वो दिन रात अपने परिवार से दूर रह करके, अपने घर से दूर रह करके, बाल बच्चों से दूर रह करके, जान जोखिम में डाल करके वो आपका सेवा कर रहे हैं। और आप अगर उनके ऊपर में इस तरह से हमला और इस तरह से अगर दुर्व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपका सेवा नहीं कर पाएंगे। और जब वो सेवा नहीं कर पाएंगे तो आप सोच लीजिए आने वाले समय का भयावह स्थिति क्या हो। कोरोना का जो स्थिति विश्व के अन्य देशों का है, अमेरिका का, इटली का, स्पेन का, जापान का, इंग्लैंड का जो स्थिति है वो तो बहुत ही दुखद, भयावह और ऐसा डरावना स्थिति पैदा कर दिया है। अमेरिका ने तो चेतावनी चाइना को दे दिया। अगर वुहान से कोरोना का उत्पन्न हुआ तो वुहान में इतने कम लोग कैसे मरे? तो आनन फानन में चाइना ने और चाइना का एक अखबार ने उस चीज का खंडन करते हुए आज जो एक आंकड़ा प्रस्तुत किया है, वो आंकड़ा ये प्रस्तुत किया है जो कि मरने वाले और भी 50% अधिक है। तो आज धीरे धीरे अमेरिका ने और अगर सख्ती किया तो अमेरिका ने WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो 441 करोड़ का प्रतिवर्ष फंड दिया जा रहा था, उस फंड को भी अमेरिका ने रोकने का काम किया। ये इसलिए जो आज बुरी तरह से अमेरिका कोरोना महामारी में पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा प्रभावित है तो वो अमेरिका है। तो अमेरिका का निश्चित रूप से चिंता का बात है अमेरिका के लिए। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कड़े कदम उठा करके WHO का फंडिंग रोक करके और कड़े लफ्जों में कड़ी चेतावनी चाइना को दिया है। आज अमेरिका ने यह भी पूरी तरह से अपने विशेषज्ञों को बोल दिया है, जो क्या हम चाइना से अपना जो हम वहां पूंजी निवेश किए हैं उसको कम कर सकते हैं या वहां से निवेश को कहीं अन्यत्र कर सकते हैं। जापान ने अपने उद्योगों को बोल दिया है जो आप चाइना से अपना उद्योग धंधा समेटे और कहीं बाहर का रास्ता देखें। जापान ने तो उन उद्योगों को एक पैकेज देने का भी घोषणा कर दिया है, जो अगर आप चाइना से, चीन से अगर आप अपना उद्योग बाहर के देश में ले जाते हैं तो आपको वहां का जो ले जाने और ले आने में जो भी जिस भी प्रकार का खर्च होगा उसका एक विशेष रूप से राहत पैकेज जापान उन उद्योगों को देगा। तो इस तरह से यूके ने, इंग्लैंड ने भी पूरी तरह से चाइना से अपने संबंध के बारे में, अपने संबंध विच्छेद करने और संबंधों को आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए इसके बारे में सोचने के लिए इंग्लैंड ने भी अपने विशेषज्ञों को बोला है। आप सोच सकते हैं अगर सबसे देश में, पूरे विश्व में अगर सबसे सस्ता लेबर और सबसे सस्ता अगर कामगार अगर कहीं मिलता है तो वो कामगार वो चाइना में, और चाइना के बाद अगर वो जगह है तो वो भारत है। आप सोच सकते हैं पूरे विश्व का जो इन्वेस्टमेंट जो चीन में हुआ है वो इसलिए हुआ था जो वहां पर उसे सस्ते दर में मजदूर मिल जाता था। लेकिन अब जब अगर वो अपना उद्योग वहां से समेटेंगे, वो सारे देश जो देश वहां पर इन्वेस्ट किए हैं, अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस, जो भी बड़ा कंट्री है जो वहां इन्वेस्ट किए हैं, वो निश्चित रूप से अब भारत की ओर मुखातिब होंगे और आने वाले समय में आपके धैर्य का जो प्रतिफल होगा वो ये प्रतिफल होगा जो कि आने वाले समय में निश्चित रूप से सारे उद्योग भारत की ओर मुखातिब होगा और इसका बहुत जबरदस्त फायदा भारत को आने वाले समय में मिलेगा। आज प्रवासियों के लिए जो
कोरोना के बाद, महामारी के बाद जो हम सरकार के द्वारा राहत पैकेज का घोषणा किया जाएगा, इसमें भी एक बहुत बड़ा लोचा और बहुत बड़ा लूप फॉल्स है। वो लूप फॉल्स ये है जो ग्राम पंचायत में एपीएल और बीपीएल के द्वारा वर्गीकृत किया जाता है, लोगों का वर्गीकरण किया जाता है, जो कौन गरीब है और कौन धनी है। एक होता है बीपीएल बिलो प्रॉपर्टी लाइन और एक एपीएल एवं प्रॉपर्टी लाइन। जो बीपीएल के द्वारा जो गरीब लोग हैं, उसमें ग्राम पंचायत में ये देखने को मिला है, कुछ लोग जो जुगाड़ से ग्राम पंचायत मुखिया और प्रधानों से मिल करके अपना नाम, जो बीपीएल के योग्य नहीं भी हैं, वो भी अपना बीपीएल में नाम जुड़ा लेते हैं, और जो बीपीएल के योग्य भी है उनको भी राजनीतिक विद्वेष के कारण उनका नाम एपीएल में जोड़ दिया जाता है। तो सरकार इसका भी एक छानबीन करके, एक गहन छानबीन करके निश्चित रूप से एपीएल और बीपीएल का एक वर्गीकरण कैसे हो। अगर सरकार आधार कार्ड को कंटिन्यू करके बहुत सारी योजनाओं से आधार का लिंक किया जा रहा है, लिंक किया जा चुका है, तो निश्चित रूप से सरकार को एक ऐसा एक स्मार्ट कार्ड बनाना चाहिए जिसमें पूरी तरह से उनके पूरे परिवार का डाटा हो और उस डाटा के द्वारा, उस स्मार्ट कार्ड के द्वारा धोखाधड़ी नहीं किया जा सके। आज पूरे देश में पीडीएस का सिस्टम, जिस पीडीएस सिस्टम जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है खाद्य जन वितरण प्रणाली सिस्टम, वो निश्चित रूप से बहुत कारगर नहीं है। इसमें भी बहुत सारा लूपहोल्स है, इसको भी सुधारने का आवश्यकता है। जब हम भारत के जन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ और उसको भी मजबूत, और इसमें भी अगर सुधार करेंगे और उसको भी अगर हम स्मार्ट कार्ड से जोड़ेंगे, तो निश्चित रूप से इसका भी धांधली इसमें भी रुकेगा और आने वाले समय में सही लोगों को सही राहत और सही मुआवजा मिल सकता है। नहीं तो इसमें भी आने वाले समय में बंदरबाट होने का गुंजाइश बना रहेगा। इसीलिए सरकार से आग्रह है, सारे राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से आग्रह है, जो आने वाले समय में एपीएल और बीपीएल कार्ड में सुधार का और पीडीएस सिस्टम में सुधार के लिए भी एक ठोस कदम उठाया जाना चाहिए, जिससे आने वाले समय में कोरोना के बाद जो सरकार एक राहत का पैकेज बनाने वाली है और राहत पैकेज के द्वारा उन लोगों को राहत मिलेगा, तो निश्चित रूप से सही लोगों को सही पैकेज मिल पाए। तो आज की बात आपके साथ में यहीं पे मैं समाप्त करता हूं और आगे फिर आपके साथ अन्य किसी नए विषय के साथ में आपके साथ मिलेंगे। आप इसी तरह से देखते रहिए आपकी बात आपके साथ कार्यक्रम। फिर अगले हफ्ते किसी नए विषय के साथ में आपके साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।